नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। पत्र लेखन अति आवश्यक है। आज हम पत्र लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो पत्र लेखन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, साथ ही साथ किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी अवश्य ही आता है, जैसे पीसीएस या आईएएस या और तमाम प्रकार की परीक्षाओं में हिंदी विषय में या व्याकरण में इसको पूछा जाता है। तो पत्र लेखन लेटर राइटिंग के विषय में हम महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि इस पर कुछ बात करते हैं कि मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की बड़ी उपयोगिता है। मन के विचारों को व्यक्त करने का पत्र जो है वह उत्तम साधन है। पत्र से हमें आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति सरलता से मिलती है। देखा गया है कि हम संकोचवश जिन बातों को कह नहीं सकते उन्हें पत्र में लिखकर आसानी से भेज सकते हैं। इस प्रकार पत्र लेखन का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। न केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही बल्कि व्यापार और व्यवसाय में भी पत्र मनुष्य के सहायक सिद्ध होते हैं। अतः जीवन में सफलता के लिए अच्छे एवं प्रभावशाली पत्र लिखने की कला आना अति आवश्यक है। अच्छे पत्र लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं कि अच्छे पत्र के लिए किन बातों को ध्यान में रखें। तो पहली बात यह है कि पत्र सरल और स्वाभाविक भाषा और शैली में हो, जिससे पत्र पढ़ने वाले को सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसे ऐसा लगे मानो पत्र लेखक खुद उसके सामने बैठा है। दूसरी बात कि पत्र में अनावश्यक विस्तार और न ही बहुत छोटा हो। पत्र ऐसा है कि वह अपनी पूरी बात कह सके। पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए। चौथी बात यह है कि घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल समाचार से होनी चाहिए। सरकारी और व्यापारिक पत्रों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण बातें अच्छे पत्र के लिए। अब आते हैं पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, परंतु साधारणतः इन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कहने का मतलब है 4 भागों में इनको बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत पत्र, दूसरा व्यावसायिक पत्र, तीसरा अधिकारी वर्ग को पत्र, चौथा संपादक के नाम पत्र। अब आइए देखते हैं पत्र के अंग कौन कौन से हैं। तो पत्र के अंग की बात करते हैं तो इसमें देखिएगा, पहला है पत्र लेखन के स्थान का उल्लेख, नंबर 2 पत्र लेखन की स्थिति, नंबर 3 पत्र पाने वाले की प्रशस्ति व अभिवादन, नंबर 4 समाचार, नंबर 5 पत्र की समाप्ति, लेखक का नाम आदि, नंबर 6 पत्र पाने वाले का नाम व पता, नंबर 7 भेजने वाले का पता। तो ये पत्र लेखन के प्रारंभिक बिंदु थे कि अच्छा पत्र कैसे लिखें। और अगली वीडियो में हम आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में बताएंगे कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, और अनौपचारिक पत्र का कोई न कोई उदाहरण भी ज़रूर बताएंगे। तो हिंदी व्याकरण के संबंध में ये जानकारी आज इतनी ही। हमारी अगली वीडियो आप ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत